नमस्कार दोस्तों। आज मैंने एक टॉपिक लिया है। भारत के प्रधानमंत्री इस समय बार-बार अपने राजनीतिक मंचों से एक बात कह रहे हैं कि क्या अगर कांग्रेस आई तो क्या बाबरी ताला लग जाएगा राम मंदिर पर? कल मैं एक टीवी चैनल में था और उसमें बात उठी, हालाँकि मैंने वहाँ पर ऊपर चर्चा करने से मना कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों को ये बात बतानी चाहिए कि क्या ये संभव है कि अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए, जो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा दे या राम मंदिर पर ताला लगा दे। तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है कि अगर कांग्रेस आए या कोई भी पार्टी आए और राम मंदिर पर ताला लग जाए। प्रथम दृष्टया यह देखने पर सही लगता है कि अब इतना भव्य राम मंदिर बन गया है, तो उसमें ताला कैसे लग जाएगा, राम मंदिर को बंद कैसे कर दिया जाएगा। लेकिन जो अभी कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस की पार्टी के अंदर राहुल गांधी जब भी बात कहते हैं कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देगी जो राम मंदिर को लेकर के आया है। अब आप बताइए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने की बात कही जा रही है तो उसके पीछे कोई तो आधार होगा। अगर निर्णय बदलने की बात की जा रही तो इसका मतलब है कि वो राम मंदिर के अगेंस्ट आप कुछ काम करेंगे, और अगर राम मंदिर के अगेंस्ट कोई भी वो एक्शन लेते हैं तो उसमें राम मंदिर के बंद होने की बात है। लेकिन समस्या ये है कि राम मंदिर में फिर ताला कैसे लगेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बदल देंगे तो बदल के करेंगे क्या। बात यह आता है ना कि अगर निर्णय बदलेंगे तो क्या राम मंदिर की जो भूमि है, जो मंदिर है, वो किसको देंगे। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए कांग्रेस आ गई और वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल सकती है, क्योंकि जो लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में एक समन्वय रखा गया है जुडिशरी और लेजिस्लेशन के मध्य, विधायन और कार्यपालिका न्यायालय के मध्य। वो जो एक समन्वय ये है कि जो लेजिस्लेशन है, विधानमंडल है, विधायन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो ये नियम बनाने के लिए लेजिस्लेटिव जो अधिकार है, लेजिस्लेशन है, ये कोई भी संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय उसका विश्लेषण कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेजिस्लेशन बदलना चाहे तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बदल सकता है। ये सामान्य नियम है। अब उसके बाद वो मैटर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, फिर लोग उसे सहमत होंगे नहीं होंगे, ये तो अलग मैटर है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि राम मंदिर जो इतना भव्य बन गया है, इसमें बाबरी ताला कैसे लगेगा। परिकल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि 4 जून को इंडिया अलायंस सत्ता में आ जाता है। सत्ता में आने के बाद वो एक नियम बना करके सर्वोच्च न्यायालय के राम मंदिर के निर्णय को बदल देता है, जैसा कि राहुल गांधी अपने कांग्रेस की पार्टी कार्यालय के अंदर या कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के से कहते हैं, जो कि मीडिया में पड़ा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के कई नेताओं ने बात कही, संजय निरुपम जैसे नेताओं ने, कि ये बात चर्चा में है, जहां तक मुझे अगर सही नाम याद आ रहा। लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के अंदर ये पर चर्चा चल रही है और कांग्रेस ने अभी उसे डिनाई भी नहीं किया, नहीं किया, हम नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न आता है कि फिर ये करेंगे कैसे। तो जहां तक मेरे पास ज्ञान है, इसमें भारत में वक्फ बोर्ड जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भूमिका का मालिकाना हक रखता है पर्सनल में, इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर। तो कांग्रेस ने जो वक्फ बोर्ड को एक अनंत अधिकार दिया 2013 के कानून में संभवतः, जिसमें यह कि वक्फ संपत्ति, वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को अपनी संपत्ति कह देगा वो उसकी मानी जाएगी और आप इसके लिए न्यायालय में जाकर वाद नहीं ला सकते। इसके लिए आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा। हालांकि इसका मैंने गंभीर अध्ययन नहीं किया, लेकिन जितना अभी हमने मीडिया में देखा सुना उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर कांग्रेस आए सत्ता में और वो जो बाबरी मस्जिद जहां बनी थी तथाकथित, उसको ये कह दे कि ये वक्फ की भूमि है, तो उसके बाद वो भगवान राम का मंदिर वक्फ का हो जाएगा और वक्फ बोर्ड के लिए आप उसके ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, जहां सजा भी वही दे, दवा भी वही दे। तो इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड की वो सब मंदिर हो जाएगा और इस आधार पर बाबरी ताला लग सकता है। तो जो लोग मीडिया में कहते हैं कि संभव ही नहीं है, संभव सब है। अगर इस देश में 370 लागू किया जा सकता है, 370 हटाया जा सकता है, इस देश में बहुत बड़े बड़े कानूनों में बदलाव किया जा सकता है, तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट की क्या निर्णय को बदला नहीं है। साहिबानों के केस का आपको याद नहीं है क्या?
सामानों में सुप्रीम कोर्ट ने 179 रुपए 20 पैसे 179.20 रुपीज भत्ता देने की बात, गुजारा भत्ते देने की बात कही, और जिसे मुस्लिम नेताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है, ये इस्लामिक सिविल लॉ में इंटरफियर करने वाला। अब आप समझिए 1956 तक आते आते हिंदुओं का सिविल लॉ खत्म हो गया, सिविल लॉ लागू हुआ और हमारे पर्सनल लॉस खत्म कर दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मुस्लिमों का सिविल लॉ में एक हल्का सा इंटरफियर किया हुआ राजीव गांधी के समय में 1984 85 86 में संभवतः, उस समय तक आके भारत के मुस्लिम कट्टरपंथी नेताओं ने, मौलवियों ने ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की हैसियत ही क्या है, वो सर्वोच्च न्यायालय के जज क्या जानेंगे इस्लाम को। ये मैं नेहरू के बाद भारत की बुक को कोट कर रहा हूं। इस बुक से मैंने कोट किया कि यहां पर लिखा है कि भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक कोई, मैं नाम का भूल रहा हूं, भारत की संसद के अंदर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी शक्ति कहां है कि इस्लाम को उसके सिविल लॉ को एक्सप्लेन कर सके। तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बदला जा चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला गया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है तो जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है वो हो या ना हो अलग बात है। कांग्रेस बहुत सारे वादे करती, पलट देती, नहीं मानती, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर कांग्रेस चाहे तो बाबरी ताला लगा सकती है, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता है। जैसे साहबानों के केस में 179 रुपए 20 पैसे देने के लिए न देना पड़े उसके शौहर को, इसके लिए राजीव गांधी संसद में कानून बना सकते हैं। और वर्तमान केरल सरकार के में जो गवर्नर हैं, जो कानपुर से सांसद भी रहे हैं, वो उनको समर्थन प्राप्त था राजीव गांधी का, लेकिन राजीव गांधी कट्टरपंथियों के सामने झुक गए। तो कांग्रेस माइनॉरिटी के विशेषाधिकार के लिए, माइनॉरिटी के हितों के लिए, वो हिंदुओं का मेजोरिटी के हित के से कंप्रोमाइज उसने बहुत बार किया है। कम से कम ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। 1956 का जो सिविल लॉ आया, जिसमें हिंदुओं के सिविल लॉ को छीना गया और उन्हें कोडिफाइड किया गया। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी मैंने शायद राम ओझा से ही आपको कोट करके बता रहा हूँ, नेहरू के बाद भारत से कोट करके बता रहा हूँ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान का एक आर्टिकल तो डेड पड़ा हुआ, आर्टिकल 44, उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है। कितने बार सर्वोच्च न्यायालय कह चुका कि कॉमन सिविल कोड लगाइए, आर्टिकल 44 लगाइए, वरना संविधान में उसकी होने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, इस देश में कॉमन सिविल कोड लगाने की बात होती है तो कहा जाता है कि ये दूसरी समस्याएं हैं, पहले उनको ठीक करो। दूसरी समस्याओं से कॉमन सिविल कोड अप्लाई करने का क्या लेना देना है, लेकिन है। तो इसलिए मेरा मानना है कि बाबरी ताला लगाया जा सकता है। कम से कम मैं अपने प्लेटफॉर्म में अपने व्यूअर्स को ये बात बताने की एक मैंने कोशिश की है। दोस्तों, अगर ये चैनल पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अपने व्यूअर्स से इस मामले में क्षमा प्रार्थी हूं कि बहुत बार मैं रेगुलर नहीं हो पाता हूं। जैसे मैं रेगुलर होता हूं, फिर किसी वजह से मैं आपके पास नहीं आ पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम महीने में 20 बार तो आपसे मुलाकात की जाए। आप हमारे विचारों को सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास हमेशा रेगुलर रहूं, महीने में 20 से 25 दिन आपके पास आऊं। नमस्कार।